कभी किसी आदमी से सुना है ये बोलते हुए कि निक्कर पहनना अलाउड नहीं है मुझे, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते। किसी के घर में कलेश करवाना कितना आसान है, स्पेशली उन घरों में जिन घरों की लेडीज ऐसी लेडीज पर भरोसा करने लगे। वेल, ये है माई हैप्पीनेस। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने अपना नाम हैप्पीनेस क्यों लिख रखा है, जबकि इनका काम तो खुशियां छीनना है। पर्सनली मुझे इनकी वीडियोस देखकर पता चला कि शिवम तू ये क्या कर रहा है, तू कुछ तो गलत कर रहा है, क्यों देख रहा है इसकी वीडियोस। ये पेरेंट्स और लड़कियों के पीछे तो इस तरीके से पड़ गए कि पेरेंट्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, और लड़कियों को भी ये लगने लगा कि मैं लड़की पैदा क्यों हुई, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। हम लड़कियों को ना बचपन से ये सिखाया जाता है कि ज़्यादा चीज़ें मत मांगो, ज़्यादा उम्मीद मत रखो, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। इन शब्दों के साथ बैठना हमको बहुत ही बचपन से सिखा दिया जाता है। हम देखो, पहले तो अपने आप को लड़कियों के साथ मत जोड़ो, क्योंकि लड़कियां और आंटियों में फर्क होता है। और तुम्हारी ये रील बनाने से पहले भी लड़कियां थी और जी रही हैं अपनी जिंदगी मजे से। हम लोगों को हमेशा यही बोला जाता है कि कम उम्मीद रखो, और अगर आपकी उम्मीद ज़्यादा है तो आप में प्रॉब्लम है। अपनी उम्मीदें कम करो और जो मिल रहा है उसके अंदर खुश रहना सीखो। और अगर खुशी ना मिले तो हम गलत हैं। किसी को आई इनकी बात समझ, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी से ये कहा जाता है कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, उसे अच्छे से जियो। इसमें स्पेशली लड़की कहां से आ गई? ऐसा किसी घर में होता देखा है कि माँ बाप के आगे बेटी बेटा दोनों खड़े हैं। बेटे से पेरेंट्स कहते हैं कि ले बेटा गाड़ी घोड़ा पैसा सब कुछ ले, जीबी रोड के चक्कर काट, लड़कियां घुमा, दारू पी, मौज ले, अच्छे से जी जिंदगी। और बेटी से कहते हैं कि तू अपनी औकात में रह, तेरे को चड्डी बलियान कुछ भी नहीं दी जाएगी, जा नंगी घूम। होता देखा है ऐसा किसी घर में? नहीं ना। मालूम है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट जस्ट योर पेरेंट्स चिल्ड्रन, you have your own brain, your own individuality, your own identity. Use it to make something unique for yourself. That's also really important. अगर हमें कुछ समय बाद कुछ चीजों की समझ भी आ गई, जैसे अपनी गाड़ खुद धो लेना, खुद खाना वगैरह खा लेना, तो क्या हम पेरेंट्स के बच्चे ही नहीं रहे? और मैं यूनिक क्या करूं? पेरेंट्स को तो तुमने साइड करके चूतिया बता दिया, अब मैं यूनिक क्या करूं? क्या यूनिक करूं? मैं खुद को प्रेग्नेंट करके खुद से ही बच्चा पैदा कर दूं? मतलब यूनिक मतलब क्या क्या यूनिक करूं मैं? यूनिकनेस की डेफिनेशन भी तो बताओ जब इतनी बकचोदी कर ही रही हो तो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं वो सही है या आपको वही करनी चाहिए। आप अपनी भी अक्ल इस्तेमाल करो। बड़े होने का यही मतलब होता है। हाँ, अपना ब्रेन यूज करके बच्चे ड्रीम 11 में पैसा लगाते तो हैं, लेकिन बाद में गांव और घर दोनों गिरवी रखने की नौबत आ जाती है, पता नहीं क्यों। अब वो बच्चे क्या करें ये भी बता दो। हमारे यहाँ ना फैमिलीज में गुस्सा सिर्फ बड़ों को और आदमियों को आता है। औरतों को गुस्सा आता है तो तमाशा बन जाता है। पहली बात, अपने साथ हर घर को मत जोड़ा करो, क्योंकि हर घर में ऐसा नहीं होता। और तमाशा तो बनेगा ही ना जब रोज रोज गुस्से की एक्टिंग करके जॉब से आए आदमी से ये कहोगे जा चाय बना के ला, जा पैर दबा, जा ये कर वो कर। बेचारे परेशान होकर आदमी ने कुछ कह दिया तो उसे तमाशा का नाम दे दिया। अरे वाह। और इनके हिसाब से गुस्सा सिर्फ बड़े लोग और आदमियों को ही आता है। तो क्या बालक पैदा होते ही माँ बहन की माँ बहन करने लगे? लेट सपोज किसी बाप ने बेटे को चांटा मार दिया, तो तुम क्या चाहती हो बेटा गलती मानने के बजाय अपनी बेल्ट निकाल ले? कुछ घरों में ना मम्मी पापा नहीं है। कुछ घरों में मम्मी पापा प्रिंसिपल हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं, और बच्चे पूरे टाइम प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बुक्स में अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं होगा ना तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। ना ना ना, हमारे घरों में तो मम्मी पापा ही हैं, और प्रिंसिपल से कहीं बढ़कर ही हैं। अब तुम्हारे 10-12 ट्यूशन लगाकर, इतने अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाकर भी तुम उनके आगे हिंदी के लिए एक दबाई वाले बटन पर क्लिक करती हो, और पेरेंट्स ने एक दो बात कह दी तो पेरेंट्स खूंखार प्रिंसिपल। ये कौन सा लाइफ हैक यूज कर रही हो भाई? कभी किसी आदमी से सुना है ये बोलते हुए कि निक्कर पहनना अलाउड नहीं है मुझे, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते, या मैं बाहर ये कपड़े पहनता हूँ घर में ये कपड़े पहनता हूँ। या फिर कभी किसी आदमी से सुना है ये बोलते हुए कि शादी के बाद मुझे अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करनी पड़ी क्योंकि इन लॉज को अच्छा नहीं लगता था, या घर में बड़े आ रहे हैं मैं जाके अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। कभी किसी आदमी से सुना है ये बोलते हुए कि स्लीवलेस पहनना मुझे अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ें हम औरतों पे ही आती हैं। ढंग के कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो। हर इंसान का ओपिनियन है हमारे कपड़ों पे। सही बात है, ये चीजें सिर्फ औरतों पर ही आती हैं, जो कि सही भी है। बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सा इमोशनल म्यूजिक लगा दो और 2-4 टट्टी जैसे एक्सप्रेशन दे दो जैसे कितना अत्याचार हो रहा हो, बस बन गई लड़कियों को नंगा घूमने पर मजबूर कर देने वाली 17 सेकंड की रील।
इसके बाद कुछ नहीं, ये अपने काम में बिजी और दूसरों के घर में कलेश। इनके हिसाब से औरतों को सिर्फ निक्कर में घूमना चाहिए, चाहे घर में कोई बाहर से आए, कोई रिलेटिव्स आए, कोई बड़ा आए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किस बात की शर्म। मेरा तो बस इतना कहना है कि निक्कर पहन कर ही किसी पे क्यों एहसान करना, उसे भी उतार दो। Many people will tell you what you अरे शिवम भाई क्या बात है, बड़ी गौर से सुन रहे हो। सुन कौन रहा है, मैं तो किनारों के बीच की गहराई देख रहा हूँ, तालाब की। खैर गनीमत है कि सिर्फ कपड़ों को लेकर ही इशू बनाया है, कहीं ये ना कह दे कि आदमी को भी पीरियड्स होने चाहिए। Dear parents, stop micromanaging your adult children's life. They are grown up. Let them make mistakes. Let them choose what they want to do. एक तो तुम पूरी बात बताया करो, पेरेंट्स बच्चों को खुला छोड़ देगी जब मिस्टेक कर, और मिस्टेक भी करे तो कौन सी टाइप की मिस्टेक। बाप की प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी सब में आग लगा दूं, या फिर लड़कियों को छेड़ता डोलूं, या फिर राह चलते आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं, या फिर घर में बाहर से लड़कियां लाकर घर की इज्जत नीलाम कर दूं। कौन सी मिस्टेक करूं ये भी तो बता दो। खैर इन सारी मिस्टेक को तो पेरेंट्स एक बार को माफ भी कर दें, लेकिन अपनी लाइफ के लोड़े लगने के बावजूद इंस्टाग्राम पर लाइफ कोच बनने की मिस्टेक पेरेंट्स कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अरे हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बेशक निक्कर पहनना भूल जाना, लेकिन इनका वीडियो के लास्ट में फेस एक्सप्रेशन देखकर पेंट में मूत्र मत भूलना। शायद आपसे किसी ने ये बात नहीं करी, शायद मेरे करने से कुछ फर्क पड़े। नहीं। अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ आप खुश नहीं हो तो रास्ते ढूंढो वहाँ से निकलने के, चाहे वो आपके माँ बाप का घर है, चाहे वो आपके पार्टनर का घर है, चाहे वो आपके पार्टनर के पेरेंट्स का घर है। लो जी, अब घर से मूव आउट होने की सलाह भी लेते जाओ। अगर अपने पेरेंट्स के घर, और घर को भी कैटेगराइज कर दिया, वो अपना घर नहीं है, वो पेरेंट्स का घर है। अगर अपने पेरेंट्स के घर खुशी नहीं मिल रही है तो अपने पेरेंट्स के घर से मूव आउट कर जाओ। चलो मूव आउट भी कर जाए तो फिर जाए कहाँ, अब हर किसी के दूसरे पेरेंट्स तो होते नहीं। और अगर अपने पार्टनर के घर, वो भी घर अपना नहीं है, अगर अपने पार्टनर के घर भी खुशी नहीं मिल रही है तो उसे भी छोड़ दो। बहन जो ऐसी कौन सी खुशी चाहिए तुम्हें जो कहीं मिल ही नहीं रही। अगर ज्यादा ही सरप्राइज वाली खुशी चाहिए तो हमारे पास आ जाओ, हम भर देंगे तुम्हारी झोली खुशियों से। पेरेंटिंग की सबसे बड़ी गलती कि बायोलॉजिकली बच्चा पैदा करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स बन गए। पता है एक रियल वोमेन और एक इंस्टाग्राम वाली फेक इन्फ्लुएंसर वोमेन में क्या फर्क है? सिंपल है, वो रियल वोमेन अपनी फैमिली में खुश रहती है, वो ये सब बकचोदी करती ही नहीं। क्या कभी बिना सॉरी बोले, बिना एम्बैरेस हुए, बिना गिल्टी फील किए रोए हो? नहीं। खैर मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि जीवन में सच में स्ट्रेस है। अगर जीवन में सच में स्ट्रेस है तो अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने खास दोस्तों से बात करो, लेकिन कभी भी इन बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक लगाकर जीवन को और ज्यादा स्ट्रेसफुल बनाने वालों की बातों में तो बिल्कुल मत आओ। खैर मेरी किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, सब प्यार मोहब्बत है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।